ओम शांति। आज 1 सितंबर 2020। तो बाबा ने मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ वरदान देते हैं। तो आज वरदान में दिए हैं कि सर्व प्राप्तियों से के अनुभूति द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफल मूर्त भव, यानी सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा पावरफुल बन जाना है। तो हम सभी सफलता चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। तो सफलता पाने का ये जो आधार है, चाहे लौकिक कारोबार में हो चाहे अलौकिक का हो, और विशेष करके हमारे ये जो ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त करना है, उसके लिए क्या सफलता प्राप्त करना है? ना कर्मातीत अवस्था को पाना है, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ना हमको सर्व प्राप्तियों के साथ भरपूर होकर के हम पावरफुल भी बन जाना है। तो पावरफुल कैसे बनेंगे? ना जब सर्व प्राप्तियों का अनुभूति रहेगा। तो जब सर्व प्राप्तियों का अनुभूति रहेगा तब जाके हम खुशी से ही रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। तो फिर हमारा अथॉरिटी बन जाए, क्योंकि अनुभव जैसा अथॉरिटी और कुछ नहीं है। तो जब अनुभव रहेगा तब हम पावरफुल बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट अथॉरिटी। दूसरा कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर अपना एक्सपीरियंस हो गया तो उसके खिलाफ में तो हम लोग खुद जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मेरा अथॉरिटी, मेरा अनुभूति है। तो मेरा अनुभव अगर ये है तो दूसरा कोई बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम शक्तिशाली तब बन सकते हैं। दूसरी बात, जब अंतिम समय आएगा तो दुनिया के सारे आत्माएं हमारे सामने आएंगे। तो जब दुनिया का सामने आएंगे, क्या के लिए आएंगे? वो ढूंढते हुए आएंगे, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा, शक्ति कहाँ से मिलेगा, झलक थोड़ा सा दिखाई दे, तो वो ढूंढते हुए आएंगे। तो जब ढूंढते हुए आएंगे तो उनको देगा कौन? हम लोग को ही देना पड़ेगा। तो जब हम लोग देंगे, लेकिन हम देंगे कैसे? जब पहले से हमारे पास में होगा तब तो हम दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं पहले से ही सर्व प्राप्तियों का अनुभवी मूर्त बन जाओ। तो जब सर्व प्राप्ति फिर होगा कहाँ से? शिव बाबा से होगा। तो जब शिव बाबा से हम सर्व प्राप्ति करके उसका अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो जब सारे चीज़ों से, सारे गुणों से, सारे शक्तियों से भरपूर बन जाएंगे तब हम पूरा रियल अथॉरिटी बन जाएंगे। तो जो भी हमारे सामने आएंगे या जो भी आत्माएं, इच्छुक आत्माएं आएंगे, जिज्ञासु आत्माएं आएंगे, तो हम उनका इच्छा के हिसाब से, उनका जरूरत के हिसाब से हम उसका मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए हम कामधेनु बन सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई आया है शांति के लिए, अगर हमारे पास शांति है, शक्ति नहीं है, या एक शक्ति सहन शक्ति है तो सामना करने की शक्ति नहीं है, या समाने की शक्ति नहीं है, तो ऐसा होने से फिर हम सबका संतुष्ट नहीं कर पाएंगे या सबका मनोकामना पूर्ण कर नहीं पाएंगे। इसलिए सारे शक्तियों से, सारे प्राप्तियों से भरपूर होना है, उसका अनुभवी मुक्त रहना है। तो जैसे होता है ना आजकल के समय में, तो मॉल होता है या जैसे दुकान होता है, तो बड़े बड़े दुकान होता है या बड़े बड़े जो खासकर जो मॉल होता है, तो मॉल में क्या होता है? सारा चीज़ मिल जाता है, सब्जी से लेकर के बड़े बड़े चीज़ भी सब कुछ मिल जाता है, ग्रेसरी से लेकर के लोहे का सामान लेकर के सारा चीज़ मिल जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? तो सारा चीज़ों से भरपूर रहना है, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहना है। तब जाके हमारे पास में जो आएगा, हम जिसको भी जो चीज़ चाहिए वो हम दे सकते हैं, और वो हमसे प्राप्ति करके भी खुश होकर जा सकता है। तो इसलिए उसको देने का या सर्व प्राप्ति का अनुभूति करने का सहज तरीका ये नहीं कि वो लोग जब आएंगे, अंतिम समय में आएंगे, तब जाके हम सिर्फ हमको देंगे, वो बात भी सिर्फ नहीं है। अभी से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी से हम उसको अभ्यास कर सकते हैं। अपने को भी भरपूर करने के लिए वो भी सहज तरीका है। क्या है? ना बाबा से इधर लेते रहना है और इधर दूसरों को देते रहना है। इसलिए कहा जाता है दुनिया का जो लौकिक धन या स्थूल धन वो तो बांटने से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म धन है, बाबा से जो प्राप्ति है, उसको हम जितना शेयर करते जाएंगे, जितना बांटते जाएंगे, तो वो उतना बढ़ते जाएगा। तो इसलिए इधर बाबा से लेते रहना है और इधर दूसरों को देते रहना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ना एक तो हमारा भी अनुभूति होगा, हम सारे चीज़ का ले रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, उसका भी अनुभव में आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जब दूसरे लोगों को मिल रहा है हमसे, तो फिर उनका जो दुआ है वो भी हमारे लिए भी बहुत कारगर बन जाएगा। वो हमारा पुरुषार्थ के लिए लिफ्ट बन जाएगा और हम इधर भी बढ़ते जाएंगे।
तो इसलिए जब सर्व प्राप्तियों के अनुभूतिदारी बन जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, तो रियल हम पावरफुल बन सकते हैं। तभी जाके हम हर चीज़ हर परिस्थिति में सफलता मूर्त बन करके, हम कर्मातीत बन करके, फरिश्ता बन करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।